फ्रेंड्स, हमारे चैनल क्रेजी न्यूज़ 17 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपको सबसे पहले जानकारी मिले। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज मध्य प्रदेश की माध्यमिक शिक्षक भर्ती की जो पात्रता परीक्षा आपके 2023 में हुई थी और 2022 में जिसका नोटिफिकेशन आया था। 23 में आपकी पात्रता परीक्षा कंप्लीट होती है, उसके बाद अगस्त से सितंबर तक आपके उसके रिजल्ट आते हैं 2023 में। उसके बाद आज 14 से 15 महीने बीत रहे हैं, आज तक चयन परीक्षा के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार के लिए हमेशा से हाल रहे है कि जिन्होंने जब चुनाव नज़दीक आया है तभी इसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे और ये पहले भी भर्तियों में यही करते थे। जैसे अभी वर्ग 3 पात्रता परीक्षा निकले हैं तो इसको 1 साल तो इसको पेपर लेने और रिजल्ट देने में टाइम लग जाएगा पात्रता का। फिर 4-6 महीने इधर उधर टाल मटोल कर देंगे 1-2 साल। फिर 2027 तक में इसका मेंस करवाएंगे और 28 में रिजल्ट देंगे, 28 में ज्वाइनिंग देंगे। उसी प्रकार माध्यमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा अटकी हुई है। इसका भी मुझे लगता है कि 2025 में इसके पेपर होंगे। 25 पूरा चला जाएगा जनवरी से लेकर और लास्ट दिसंबर इसके पेपर और रिजल्ट आने में। इसके ज्वाइनिंग हमको भी लगता है कि 26 के बाद यानी 2026 जुलाई के बाद ही शुरू हो पाएगी इसकी भी ज्वाइनिंग में अभी। और ज्वाइनिंग से पहले इसके मेंस होने में 1.5-2 साल अभी इस प्रक्रिया में भी लग सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये सरकार का काम है और बहुत सारे विषयों में जैसे कि भर्तियां कम देता है। हिंदी हो गई, सामाजिक विज्ञान हो गए और हिंदी, सामाजिक विज्ञान, इसके अलावा विज्ञान, इनमें खासकर भर्तियाँ कम रहती हैं। लेकिन इसके माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए इसके पाठ्यक्रम सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। थोड़ा सा वीडियो में ज़रूर बने रहें लास्ट तक दोस्तों। जैसे कि आपने देखा कि माध्यमिक शिक्षक के लिए जो पात्रता परीक्षा के लिए जो था, पात्रता परीक्षा 150 अंकों की थी। आपको पता है कि वर्ग 1 की जो पात्रता परीक्षा थी वो भी 150 अंक की थी। सेम आपकी इसी तरह का वर्ग 1 का पात्रता परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी 8 नंबर की और 7 नंबर की सामान्य ज्ञान व समसामयिकी, तार्किक व अंकिक और शिक्षा शास्त्र वो 10 नंबर का, टोटल 30 नंबर का आपका दिया गया है। सेम मिडिल, माध्यमिक और हाई स्कूल के पात्रता परीक्षा में आप जिस विषय से पात्रता परीक्षा दे रहे हैं उन विषय से संबंधित आपको 120 अंक देखने को मिलते थे, जो कि अभी पात्रता परीक्षा के लिए वही नियम है। लेकिन अगर हम बात करें वर्ग 1 के चयन परीक्षा में आपको 100 प्रश्न उसी विषय से संबंधित देखने को मिले हैं जिस विषय से आप टीचर शिक्षक बनना चाहते हैं। उस विषय से सिर्फ 100 अंक आप पढ़ लीजिए। 100 अंक का प्रश्न 100 अंक के पेपर हैं, सिर्फ वही विषय पढ़ना है और कुछ भी मेंस में नहीं पूछा गया। तो पहली बात यह है कि दोस्तों, इसकी जो चयन परीक्षा का आधार होगा वो 100 नंबर का ही होगा और 100 नंबर में आपके सिर्फ, जैसे कि आप किस हिंदी विषय से हैं तो सिर्फ हिंदी ही 100 नंबर की पूछी जाएगी। अंग्रेजी से हैं तो अंग्रेजी के क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे जाएंगे, या फिर उर्दू, गणित, सामाजिक विज्ञान जिससे भी हैं उसके 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार आपका 100 नंबर का सिर्फ मेंस होगा। पहला ये है, हम लोग के दिमाग में आता है कि वर्ग 1 के चयन परीक्षा जैसे ही वर्ग 2 का चयन परीक्षा का सिलेबस होगा। 100 नंबर के ही सिर्फ 100 नंबर के क्वेश्चन आएगा और 100 नंबर के जिस विषय से आप शिक्षक बनना चाहते हैं उसके 100 नंबर क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ 100 नंबर का ही होगा और उसी विषय का होगा। लेकिन भ्रांतियाँ थोड़ा बहुत फैलती है, जैसे अदर स्टेटों में होते हैं कि हमारे भाई सुपर टेट होते हैं या फिर उनके चयन परीक्षा के 300 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन मैं आपको इसमें संभावना से बता रहा हूँ कि अभी ये कोई क्लियर नहीं है कितने नंबर का क्या होगा और कोई अभी संभावनाएं ही नहीं हैं और मैं कोई 100% क्लियर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा होने की संभावना हो सकती है। तो जैसे कि पहली बात तो है कि 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा और आपके सिर्फ विषय से ही प्रश्न पूछे जाएंगे, फर्स्ट लेवल से होगा।
दूसरा बात ये है कि इसमें अगर सिलेबस का कोई चेंजेस होता है तो इसमें आप ये समझिए कि 150 अंक का प्रश्न होगा, और 150 अंक में आपके मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो 150 अंक में 100 नंबर तो सिर्फ आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा। अगर ऐसा होता है 150 नंबर का सिलेबस बनता है तब, अगर 150 से ऊपर भी बनता है तब भी 100 नंबर का सिर्फ आपके विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे और जो 50 नंबर आपके लिए बचता है, 50 नंबर बचता है, उसमें आपके जैसे कि यहाँ पे पूछे गए थे पात्रता परीक्षा के जैसे ही सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और सामाजिक विज्ञान या तार्किक घटना, आंकिकी घटना और इसके साथ कंप्यूटर भी पूछा जा सकता है। लेकिन जैसे उसमें पूछे गए थे सामान्य हिंदी 8 अंक, सामान्य अंग्रेजी 8 अंक, ऐसे ही 8 10 अंक के मिला के कंप्यूटर सहित सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटना, तार्किक आंकिक योग्यता मिला के 50 नंबर पे क्वेश्चन आएंगे। ये सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन रहेगा। 100 नंबर आपके जिस विषय से आप टीचर बनने के लिए फॉर्म भरेंगे उस विषय के क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह की संभावनाएं हैं। हालांकि 100% ये संभावना है कि वर्ग 1 के जैसे ही चयन परीक्षा में सिर्फ 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जिस विषय से आप टीचर बनना चाहते हैं। लेकिन संभावनाओं से नकार नहीं सकते, इसलिए आप 150 अंक के भी प्रश्न आ सकते हैं, जिसमें से आपके सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, रीजनिंग आ सकती है, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, और उसके साथ ही आपके जो मुख्य विषय रहेगा जिससे आप टीचर बनेंगे उसके 100 नंबर के क्वेश्चन आना ही आना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ सिलेक्शन उसी व्यक्ति का होगा। यहाँ पे अगर सिलेक्शन लेना है तो टाइम जैसे जैसे निकल रहा कम बचा है, सिलेक्शन उसी लेना है तो आपको अभी कुछ भी नहीं पढ़ना है। जब सिलेबस आ जाएगा तब आप पढ़ाई स्टार्ट करिएगा। लेकिन अभी आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में हम बताएंगे। जैसे आपका हिंदी भाषा है तो आप पूरी हिंदी भाषा पढ़ डालिए, हिंदी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सब कुछ हिंदी के बारे में पढ़ डालिए। अगर आप अंग्रेजी टीचर बनते तो अंग्रेजी का पूर्ण अध्ययन कर लीजिए, संस्कृत, उर्दू, गणित, सामाजिक विज्ञान जिससे हैं तो उसका पूर्ण अध्ययन कर लीजिए। ये 100 नंबर अगर आप सिलेबस आने के पहले तैयार कर लेते हैं तो जो भी 100 नंबर का और सिलेबस में जो कंप्यूटर, रीजनिंग, सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश आएगा वो 100 नंबर आप जिस दिन से फॉर्म भरेगा मेंस का उस दिन के बाद जो 2 महीने का टाइम रहेगा वहाँ पे आप उसको बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो 100 नंबर अभी आप आज भी कंप्लीट कर लीजिए, अभी कंप्लीट कर लेंगे। अगर मान लीजिए सिलेबस 150 का होता तो 50 नंबर पे आपके हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर या फिर रीजनिंग ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहां से 50 नंबर के आप उस समय कंप्लीट कर लेंगे जब आपकी भर्ती आ जाएगी। तो अभी आपको पढ़ाई पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और अपने विषय पे बहुत अच्छी कमांड बनाना है, क्योंकि ऐसा लगता है कि 100% यही चांस है कि 100 नंबर के ही पेपर आएगा और जिस विषय से आप टीचर बनेंगे सिर्फ उसी विषय के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए दोस्तों किस प्रकार का सिलेबस आता है वो तो समय बाद में बताएगा। तो मैं आपको सिर्फ अभी जो आपके पास है, अभी आप मान लीजिए कि अधूरे हैं, तो जो विषय को आप जानते हैं कि इस विषय से हमारा टीचर का फॉर्म भरेंगे तो वो विषय तो आप पूरी कंप्लीट ही कर लीजिए, जिससे कि आधा सिलेबस तो अभी कंप्लीट हो जाएगा, जो बचेगा वो बाद में कंप्लीट हो जाएगा, आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर